अस्सलाम वालेकुम सामीन। 25 रजबुल मुरज्जब की तारीख शुरू हो चुकी है। 16 फरवरी है। खबर का उन्वान है, हरियाणा में जुनैद और नासिर को जिंदा जला दिया गया। ये उनके घर वालों का इल्ज़ाम है। खबर थोड़ी तफसील से सुनिए। हरियाणा के भिवानी के लोहारू में बुलेरो में दो नौजवानों को जिंदा जलाए जाने के मामले में एक सनसनीखेज इंकिशाफ हुआ है। जिंदा जलाए गए दोनों नौजवान राजस्थान के रहने वाले हैं। घर वालों का इल्जाम है कि बजरंग बजरंग दल के लोगों ने उन्हें अगवा किया, जिसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया गया। दोनों लाशें बुरी तरह जली हुई गाड़ी के अंदर कंकाल बन चुकी थी, सिर्फ उनकी हड्डियां बाकी रह गई थी। ताहम अभी तक इस सिलसिले में हरियाणा पुलिस की तरफ से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ है। इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक ये दोनों नौजवान जुनैद और नासिर हैं। इनके नाम जुनैद और नासिर हैं, जो भरतपुर के थाना पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं। जुनैद के रिश्तेदार इस्माइल ने 24 घंटे पहले गोपालगढ़ पुलिस थाने में इन दोनों की गुमशुदगी और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि बुध की सुबह 5 बजे के करीब जुनैद और नासिर अपनी बुलेरो कार में काम से बाहर गए थे। इसके बाद वो वापस नहीं आए। सुबह तकरीबन 9 बजे एक चाय के स्टॉल पर एक अजनबी ने बताया कि बुध की सुबह 6 बजे दो नौजवान थाना गोपालगढ़ के गांव पीरूका के जंगल से एक बुलेरो में जा रहे थे, जिन्हें 8-10 लोगों ने बुरी तरह मारा पीटा और वापस लौट गए। इसी जगह जख्मी हालत में बोलेरो में डालकर ले गए। इस्माइल का कहना है कि उसे जैसे ही इस बात का पता चला, उसने जुनैद और नासिर को फोन किया, लेकिन दोनों के मोबाइल नंबर बंद जा रहे थे। इस्माइल ने इसकी खबर अपने गांव घटमीका में अपने घर वालों को दी, जिसके बाद अहले खाना पहुंच गए। जब इस्माइल अपने घर वालों के साथ गांव पीरुका के जंगल में बताई गई जगह पर गया, तो उसे वहां टूटे हुए शीशे पड़े हुए मिले। इस्माइल ने शिकायत में कहा कि गांव पीरुका में पूछगछ पर पता चला कि 8-10 लोगों ने दोनों को बुरी तरह मारा पीटा, फिर अपनी ही बुलेरो में अगवा कर लिया। इस्माइल ने अपनी शिकायत में बजरंग दल से वाबस्ता मानेसर के रहने वाले अनिल, श्रीकांत, रिंकू सैनी, लोकेश सिंगला पर यह इल्जाम लगाया कि उन्होंने अगवा किया है और उन्होंने जुनैद और नासिर को मौत की नींद सुला दिया है, ये मार दिया है। जुनैद और नासिर दोनों दोस्त और घाटमेका गांव के रहने वाले थे। जुनैद शादीशुदा था, उसके 6 बच्चे हैं, जबकि नासिर भी शादीशुदा था, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। दोनों गाड़ी चलाया करते थे। बोलेरो गाड़ी नासिर के रिश्तेदार की थी। लोहारू के डीएसपी जगत सिंह मोड़ ने सहाफियों को बताया कि गांव वालों को डायल 112 पर इत्तला मिली कि बरवास गांव में एक जली हुई गाड़ी खड़ी है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि कार के अंदर 2 लोगों के कंकाल मौजूद हैं। डीएसपी ने बताया कि गाड़ी की चीसिस नंबर ले लिया गया है। उसकी बुनियाद पर गाड़ी के मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं। खबर जैसे कल अपडेट होगी, रात को अपडेट होगी, तो हम इंशाल्लाह आपको सुबह या कल मुत्तला करेंगे।